पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग। टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर मौजूद 18 से 20 लोग हुए घायल। आसपास के अस्पताल में करवाए गए भर्ती। कुछ घायलों की हालत गंभीर। होशियारपुर जालंधर रोड पर टैंकर में लगी आग ने आसपास की 15 दुकानें और 4 से 5 रिहायशी मकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के सिद्धार्थनगर में 2 समुदाय के बीच भिड़ंत। दंगाइयों ने गाड़ियों में की आगजनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ पर पाया काबू। सीपीआर हॉस्पिटल के पास हुई दोनों समुदाय में भिड़ंत। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की। लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। वहीं पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा। 40 लाख कैश और 12 लाख के आधे नोट हुए बरामद। ईओयू की टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 26 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट के डिटेल भी मिले। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोक कर रखा और लाखों के नोट चलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ की पट्टी गोलीकांड के मुख्य आरोपी बाबा बैरकनाथ धाम का ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह निकला ड्रग्स माफिया। रायपुर रोड के पैलेस से जमीन खोदकर निकाली गई करीब 34 ग्राम ड्रग्स। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 2 भाइयों को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिली सुशील सिंह की 48 घंटे की रिमांड। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑडी कार बरामद की। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, मेरी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी सपा और अखिलेश यादव की मानी जाती है। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने निष्कासन पर उठाया सवाल। पूछा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव से कहा, आपकी नीतियों से मेरा भरोसा उठा। सपा ने मेरे पति के हत्यारों का आवाज बुलंद की। ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। फैंटेसी गेमिंग एप्स पर ताला लगाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी के निशाने पर घुसपैठिए। कहा, भारत अब घुसपैठियों को नहीं करेगा बर्दाश्त। आपके एक वोट से ये सभी होंगे बाहर। बिहार के गयाची में बोले पीएम मोदी, घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं। करप्शन पर पीएम मोदी की 2 टूक। कहा, भ्रष्टाचारी अब जेल तो जाएगा, कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी बोले, आरजेडी और कांग्रेस ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी। पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। आतंकवाद पर पीएम का क्लियर मैसेज। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींची। पाताल में छिपे आतंकियों को भी मार गिराएंगे। ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला। कहा, क्राइम और करप्शन तृणमूल की पहचान। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल का विकास होगा। पीएम मोदी की बंगाल को 5200 करोड़ रुपए की सौगात। कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। सीएम नीतीश का विरोधियों पर हमला। कहा, पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हमने किया। पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही आरजेडी को झटका। गया रैली में दिखे विधायक प्रकाश वीर और विभा देवी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। बिहार में पीएम ने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। बेगूसराय में मोदी और नीतीश की दिखी बॉन्डिंग। पीएम ने सीएम का हाथ पकड़कर उठाया, भीड़ की तरफ गमछा लहराया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोगों को पीएम मोदी और सीएम नीतीश से ही उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप। कहा, विभाजन की राजनीति करने वालों ने बिहार और देश को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव ने 13,000 करोड़ की सौगात को जुमला बताया। कहा, पीएम को चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का अटैक। कहा, नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए पीएम। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार। कहा, इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले, अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान। बोले, ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है। अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन। राहुल और तेजस्वी आज कटिहार से पूर्णिया तक करेंगे यात्रा। भागलपुर से तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा, ये उनका आखिरी चुनाव। नीतीश अब बिहार के दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को गरीब विरोधी बताया। कहा, मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल। मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल की वोट अधिकार यात्रा की तारीफ की। कहा, जनता उनके साथ है। केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोच्चि में बीजेपी के नेताओं से मिले। पहलगाम हमले में मारे गए एन रामचंद्रन की पत्नी और बेटी से भी मुलाकात की। तमिलनाडु में अमित शाह का कांग्रेस और टीएमके पर अटैक। कहा, राहुल के पीएम और उदयनिधि के सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।
संविधान में 130वें संशोधन पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, बीजेपी के खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल हो सकता है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, चुनाव आयोग से आधार शामिल करने को कहा, नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर भी उठाए सवाल, कहा बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट, लेकिन शिकायत सिर्फ 2 दर्ज हुई। कांग्रेस ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा चुनाव आयोग के क्रूर हमले से लोकतंत्र बच गया। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खतरनाक और बीमार डॉग्स को छोड़कर सभी डॉग्स को वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से छोड़ा जाएगा। डॉग्स को लेकर बनेगी एक नेशनल पॉलिसी, सभी राज्यों को नोटिस जारी, डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर लगी रोक। यूएन की महिला सैन्य अधिकारियों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला अधिकारियों की शक्ति और क्षमता पर भारत को पूरा भरोसा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर पर अटैक, कहा पाकिस्तान को डंप अर्थव्यवस्था बताकर स्वीकार्य नाकामी, भारत की चमचमाती इकोनॉमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेशी निवेशकों से अपील, भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, हम पूरी तरह से मदद करेंगे। अगले हफ्ते आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेशी दौरा। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2036 में ओडिशा के बने 100 साल पूरे होंगे, हमारी जिम्मेदारी है 2036 तक ओडिशा की इकोनॉमी को विकसित करना। शरद पवार ने सीएम फडणवीस की अपील को ठुकराया, कहा उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट का नहीं करेंगे समर्थन, विचारधारा मैच नहीं करने का दिया हवाला। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सबकाल का बयान, राज्य में रोजाना 6 किसान सुसाइड कर रहे हैं और सरकार को फिक्र तक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ किया, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में संभल मस्जिद मामले पर सुनवाई, सोमवार तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को राहत, एफआईआर और एसआईटी जांच पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में नासिक के नांदूर मध्य महेश्वर इलाके में हैरान करने वाली घटना, बस्ती में घुसा एक तेंदुए से भिड़ा एक स्ट्रे डॉग, तेंदुए को करीब 300 मीटर तक घसीटा, किसी तरह जान बचाकर भागा तेंदुआ। मथुरा के कृष्णनगर इलाके में 2 स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, 4 लोगों की गिरफ्तार किया गया। मौके से 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में चोरों की अफवाह और ड्रोन उड़ने की सूचना पर पुलिस अलर्ट, देर रात तक पुलिस के अधिकारियों ने किया गश्त। भारी तादाद में पुलिस बल ने दर्जनों गली मोहल्लों में की गश्त, लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। यूपी में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 मेंबर गिरफ्तार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा घुसपैठियों की बनाते थे आधार कार्ड। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बोले, यूपी बिहार से बंगाल तक फैला आरोपियों का नेटवर्क। आगरा में थाने में पुलिस वालों से भिड़ी एक महिला, पुराने मामले को लेकर महिला सब इंस्पेक्टर से किया भद्रता। पीलीभीत में अंधविश्वास ने ली युवक की जान, करंट लगने के बाद लोगों ने इलाज के लिए 1 घंटे तक मिट्टी में दबाकर रखा। बरेली में सर्तन से जुदा नारों पर एक्शन, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 15 से 20 आरोपी की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी में 2 आरोपी अरेस्ट, दिव्यांग से गैंगरेप केस में थी तलाश। झांसी में महिला की हत्या कर लाश के टुकड़े करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 25,000 रुपए का था इनाम। मेरठ के ब्रह्मपुरी में फायरिंग के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, पिस्तौल बरामद। चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 23 किलो चांदी के गहने जब्त। लखीमपुर खीरी में अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, झोले में शव रखकर डीएम के पास पहुंचा पिता। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे में धुत लोगों का हंगामा, दुकानदार से की जमकर मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस से भी की धक्का मुक्की। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, बेहटा सरमेरा 4 लेन पर 2 बाइकों की टक्कर, 4 की मौत हुई। दिल्ली पुलिस से फेक सीबीआई गैंग का किया पर्दाफाश और भांडाफोड़, 3 लोग अरेस्ट हुए। मुंबई में 81 साल की महिला साइबर ठगी का शिकार, 7 करोड़ से ज्यादा का लगाया चूना। पुलिस ने बिना शिकायत के आरोपी को पकड़ा, महिला के अकाउंट से ट्रांसफर हुए पैसों को ट्रेस कर आरोपी तक पहुंची। फरीदाबाद में एक युवक के दोस्तों ने उसे पीट कर अधमरा किया, पुराने रंजिश में पीटा। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से यलम्मा मंदिर में घुसा पानी, दर्शन के लिए आने वालों को कुछ दिन के लिए यात्रा टालने के निर्देश। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे दिखे हालात, एहतियातन गांव में निगरानी के साथ लोगों को किया जा रहा है जागरूक। स्थानीय प्रशासन ने हालात का लिया जायजा, स्वास्थ्य विभाग को भी सभी जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी किनारे कई मंदिरों में घुसा पानी। पानी में डूबे नजर आए कई घाट और सीढ़ियां, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से मौजूदा हालात के बारे में भी जानकारी ली, प्रभावित इलाकों में किया दौरा।
चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश और जलजमाव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, आवाजाही में हुई परेशानी। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई जा रही है गणेश प्रतिमा, जोर शोर से जुटे हैं कलाकार। अमेरिका के दक्षिण पूर्व लुसियाना में एक ऑटोमोटिव सप्लाई प्लांट में जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी आग। आसमान में आग की ऊंची लपटों के साथ काला धुआं छाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 51 सैलानियों से भरी एक बस पलटी, कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनार्की के पास एक गांव में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का कहर, 11 लोगों की मौत, 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार और अब कट्टर आलोचक जॉन बोल्टन के घर एफबीआई के रेड। जॉन बोल्टन ने ट्रंप को बताया था अयोग्य, भारत पर लगे टैरिफ पर उठाए थे सवाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की, कहा उनके आने से उम्मीद जागी है, वो सुरंग के अंत में रोशनी की तरह दिखे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, 2 हफ्ते में पता चल जाएगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। दोनों देश पर भारी प्रतिबंध या टैरिफ या कुछ और का फैसला लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का भरोसा जताते हुए फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा, कहा न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे दोनों देशों का मामला सुलझाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने सौंपी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ट्रंप ने कहा लास वेगास नहीं, अब वॉशिंगटन के केनेडी सेंटर में होगा 2026 विश्व कप का ड्रॉ। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, लिटन दास के हाथों में होगी 16 सदस्यीय टीम की कमान। बांग्लादेश ने 3 साल बाद विकेटकीपर बल्लेबाज नूरुल हसन को 16 सदस्यीय टीम में किया शामिल। ऑलराउंडर सैफ हसन को भी मिला मौका। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज का लिया बदला, 3 मैच की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 278 रनों का दिया था टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम 38वें ओवर में 193 रन बनाकर हुई ऑल आउट।